हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉमर्स सेंस। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज गवर्नमेंट बजट। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट बजट के मीनिंग के बारे में। सो इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसमें दो ही मेन कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो बजट प्रिपेयर करती है वो हमेशा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करती है और नेक्स्ट ईयर में उसका कितना एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर होने वाला है, कितना एक्सपेक्टेड इनकम होने वाला है, वही मेंशन गवर्नमेंट बजट में होता है। गवर्नमेंट बजट कितने टाइप के हो सकते हैं, आइए उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 टाइप्स लिखे हुए हैं गवर्नमेंट बजट के। पहला टाइप होता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट उस बजट को कहा जाता है जिस बजट में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू देयर इनकम। और जनरली किसी भी देश की गवर्नमेंट जो बजट प्रिपेयर करती है वो डेफिसिट बजट ही होता है। हर कंट्री के गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसमें एक्सपेंडिचर्स ज्यादा होते हैं और एज कंपेयर टू देयर इनकम। इसके रीजन के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम अभी, आखिर क्यों गवर्नमेंट का बजट हमेशा डेफिसिट बजट होता है। सेकेंड टाइप की बात करते हैं सरप्लस बजट। सरप्लस बजट उस बजट को कहा जाता है जिस बजट में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स कम होते हैं एज कंपेयर टू देयर इनकम। एंड द लास्ट वन इज बैलेंस बजट। जिस बजट में एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम होता है उस बजट को बैलेंस बजट कहा जाता है। अब किसी भी देश की गवर्नमेंट हमेशा डेफिसिट बजट ही क्यों प्रिपेयर करती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो आप देखो गवर्नमेंट बजट में दो ही कंपोनेंट होते हैं, दैट इज एक्सपेंडिचर एंड इनकम। पहले बैलेंस बजट की बात करते हैं कि गवर्नमेंट कभी भी बैलेंस बजट क्यों नहीं प्रिपेयर करती है। सो अगर गवर्नमेंट ने बैलेंस बजट प्रिपेयर किया, दैट इज उसका एक्सपेंडिचर उसके इनकम के इक्वल होगा। सपोज इन द कमिंग ईयर गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि उसको 1000 करोड़ का रेवेन्यू होने वाला है, इनकम होने वाला है, और उसी इनकम को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंसेस भी डिसाइड कर लिए। अब क्योंकि ये एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर होता है, अब क्योंकि एक्सपेक्टेड इनकम होता है तो ऐसा जरूरी नहीं कि 1000 करोड़ गवर्नमेंट को मिल जाए, इससे कम भी रेवेन्यू हो सकता है। और सपोज अगर इससे रेवेन्यू कम हो जाता है तो क्या गवर्नमेंट को जो 1000 करोड़ स्पेंड करने थे डेवलपमेंट के कामों पर, उसमें से कुछ काम वो नहीं करेगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है वो कभी भी इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो कंट्री का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी भी बैलेंस बजट नहीं प्रिपेयर किया जाता है। सेकंड हम बात करते हैं सरप्लस बजट क्यों नहीं प्रिपेयर किया जाता है। तो सरप्लस बजट उस बजट को कहा जाता है जिसमें आपका रेवेन्यू ज्यादा होता है और एक्सपेंसेस कम। अब सपोज इन द कमिंग ईयर गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि उसको 1000 करोड़ का इनकम होने वाला है और उसने डिसाइड किया कि वो बस 800 करोड़ ही खर्च करेगी। तो ऐसे तो बचा हुआ 200 करोड़ गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी, विच इज नॉट सपोज टू डू बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट के इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स है टैक्स का पैसा, और टैक्स हम जनरल पब्लिक गवर्नमेंट को पे करते हैं। सो जो भी इनकम गवर्नमेंट को होता है वो सारा पैसा जनरल पब्लिक का होता है और उस पैसे का यूज डेवलपमेंट के पर्पज से ही किया जाना चाहिए। सो बैलेंस बजट क्यों प्रिपेयर नहीं होता है ये मैंने आपको बता दिया, इससे डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। और वैसे ही सरप्लस बजट क्यों नहीं प्रिपेयर होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। बट यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि कब गवर्नमेंट सरप्लस बजट प्रिपेयर कर सकती है। तो यहाँ मैं आपको एक सिचुएशन बता दूं जब सरप्लस बजट को प्रिपेयर किया जा सकता है, और वो भी बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस में, दैट इज इन केस ऑफ हाई इन्फ्लेशन। जब इकोनॉमी में बहुत ज्यादा महंगाई होती है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होता है। यहाँ पर हाई इन्फ्लेशन से मेरा मतलब है व्हेन एडी इज मोर देन एस। अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई, तो इस एग्रीगेट डिमांड को बैलेंस करने के लिए सरप्लस बजट प्रिपेयर किया जा सकता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि किसी भी देश की जो गवर्नमेंट होती है वो हमेशा डेफिसिट बजट क्यों प्रिपेयर करती है, उसके बजट में एक्सपेंडिचर क्यों ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेड इनकम। सो कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है उसकी टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी उस देश की गवर्नमेंट के ऊपर होती है। उसको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है देश को डेवलप करने के लिए, और वो एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंडिचर इनकम को ध्यान में रख के नहीं डिसाइड किया जा सकता है, क्योंकि अगर इनकम कम हो गई तो क्या एक्सपेंडिचर नहीं होगा। इसलिए हमेशा डेफिसिट बजट प्रिपेयर किया जाता है जहां पर गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इनकम। वैसे तो बजट प्रिपेयर करने का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव कंट्री का डेवलपमेंट होता है, बट इस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव किया जाता है, कौन कौन से छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करके कंट्री के डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाता है, जो आपकी बुक में मेंशन है उसकी बात करते हैं।
सबसे पहला ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट बजट का होता है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारी कंट्री में जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो हम लोगों के द्वारा ही यूज किए जाते हैं, हमें उनका यूज करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग रिसोर्सेज का यूज अच्छे कामों के लिए करते हैं, लाइक जिससे सोसाइटी का डेवलपमेंट पॉसिबल हो। वहीं पर कुछ लोग रिसोर्सेज का यूज ऐसे कामों के लिए करते हैं जिनसे सोसाइटी को हार्म होता है। सो यहाँ पर गवर्नमेंट जब भी बजट प्रिपेयर करती है वहां पर वो ये कोशिश करती है कि जो लोग सोसाइटी को हार्म पहुंचाने के लिए रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज का शिफ्ट उनसे होकर अच्छे कामों के लिए हो जाए। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इसको। मान लेते हैं कि रिसोर्सेज का यूज उन ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जो शराब, तंबाकू और सिगरेट का प्रोडक्शन करते हैं। तो गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करते टाइम हमेशा इनके प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा टैक्स इंपोज करती है और इनको डीमोटिवेट करने की कोशिश करती है सो दैट ये अपना प्रोडक्शन बंद कर दे, और जो रिसोर्सेज इनके द्वारा यूज किया जा रहा था वो रिसोर्सेज शिफ्ट होकर अच्छे कामों के लिए यूज होना शुरू हो जाए। और वहीं पर जिन लोगों के द्वारा अच्छे गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है लाइक खादी, उनको सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है सो दैट ये मोटिवेट हो और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें और ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करें। सेकंड ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट बजट का प्रिपेयर करते टाइम हमेशा ये कोशिश करती है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो, लाइक रिच सेक्शन के पास जितना पैसा है उनके पास से पैसे को लेकर कैसे पुअर सेक्शन पर खर्च किया जाए। और ये कैसे किया जाता है, तो गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करते टाइम कोशिश करती है कि हमेशा रिच क्लास पर ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस को इंपोज कर दिया जाए और जो भी टैक्स का पैसा यहाँ पर कलेक्शन हो उसे खर्च किया जाए सोसाइटी में जो भी पुअर सेक्शन है उसके ऊपर, लाइक ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप दी जाए, पेंशन दिया जाए। ऐसा करने से जो पुअर सेक्शन है उसका अपलिफ्टमेंट पॉसिबल हो पाता है और गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो धीरे धीरे कम होती है। थर्ड ऑब्जेक्टिव की बात करें, दैट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कंट्री का जो इकोनॉमिक होता है वो कभी भी स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि इकोनॉमी स्टेबल तब होगा जब एडी इक्वल होगा एएस के, विच इज नॉट पॉसिबल। सो इकोनॉमी में या तो एडी ज्यादा होता है एएस से या एडी कम होता है एएस से। सो बजट प्रिपेयर करते टाइम अगर एडी ज्यादा है एएस से तो इसका सीधा मतलब है इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बहुत ज्यादा है और ये इसीलिए ज्यादा है क्योंकि लोगों के पास पैसे ज्यादा है। सो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होने का मतलब होता है लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है और इसको कम करने का एक ही तरीका होता है, किस तरीके से उनके पास जो लिक्विडिटी है, जो पैसा है उसको कम किया जाए। सो बजट प्रिपेयर करते टाइम गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस इंपोज करती है लोगों के ऊपर सो दैट उनके पास खर्च करने के लिए पैसे कम हो जाए और वो डिमांड धीरे धीरे कम करने लगे। और साथ ही गवर्नमेंट कोशिश करती है कि कैसे वो अपने एक्सपेंसेस को कम कर सकती है। कम से कम एक्सपेंसेस करने से इकोनॉमी में पैसा कम जाता है और एग्रीगेट डिमांड कम होने लगता है। वैसे ही जब इकोनॉमी में एडी कम होता है, एएस ज्यादा होता है, यानी एग्रीगेट डिमांड कम होगा इकोनॉमी में कंपेयर टू सप्लाई, मतलब इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर गवर्नमेंट कोशिश करती है एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने के लिए और इसीलिए गवर्नमेंट टैक्स रेट को कम कर देती है और साथ ही अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा देती है सो दैट लोगों के पास पैसा ज्यादा हो, इकोनॉमी में पैसा ज्यादा हो और डिमांड बढ़े। इस तरीके से गवर्नमेंट एडी और एएस के बीच के गैप को कम करने की कोशिश करती है जिससे इकोनॉमी स्टेबल हो जाए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, दैट इज जीडीपी ग्रोथ। किसी भी कंट्री का जीडीपी ग्रोथ तभी पॉसिबल है, उस कंट्री का डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब उस देश की गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंसेस करे स्कूल्स बनाने पे, हॉस्पिटल्स बनाने पे, अच्छे रोड्स बनाने पर। सो एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग बजट गवर्नमेंट की कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा पैसा स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड रोड्स के ऊपर हो सो दैट उस कंट्री का डेवलपमेंट पॉसिबल हो, उस कंट्री का ग्रोथ हो। अब बात करते हैं लास्ट ऑब्जेक्टिव की, दैट इज रिड्यूस रीजनल इनइक्वालिटीज। बजट प्रिपेयर करते टाइम गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट के बीच का जो गैप है उसको कम से कम किया जा सके। ऐसा जनरली देखने में आता है कि गवर्नमेंट का जो पूरा फोकस होता है वो अर्बन एरियाज को डेवलप करने पे होता है और जो रूरल एरियाज होते हैं उनके डेवलपमेंट पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है। और इससे होता ये है कि यहाँ के जो भी लोग होते हैं रूरल एरियाज के, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत लो हो जाता है और अर्बन एरियाज के जो लोग होते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड काफी हाई हो जाता है। इसी इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करते टाइम ये कोशिश करती है कि रूरल एरियाज का भी डेवलपमेंट उसी तरीके से हो जैसे अर्बन एरियाज का डेवलपमेंट होता है। और इसीलिए गवर्नमेंट रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए वहां के किसी एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर देती है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर करने से इंडस्ट्रीज मोटिवेटेड होते हैं वहां पर इंडस्ट्रीज को सेटअप करने पे, क्योंकि इंडस्ट्रीज को सेटअप करने से गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, टैक्सेस कम पे करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी कम प्राइसेस पे मिल जाते हैं।
इस वीडियो में इतना ही, बिकॉज गवर्नमेंट बजट का जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा चैप्टर है और उसको एक वीडियो में कवर करने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस चैप्टर की और भी वीडियोस में बहुत जल्दी लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।